अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के लिए अगर आप लोगों ने किसी भी पोस्ट के लिए एलडीसी, यूडीसी, एएसआई, कारपोरल या असिस्टेंट की पोस्ट के लिए, तो आज का ये वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, चाहे आपने जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। सो लेट्स स्टार्ट इन अवर टुडे वीडियो लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, हु वाज द सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। या तो पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल का पूछा होता है, या पाकिस्तान के पहले वजीर आजम का पूछा होता है, या पाकिस्तान के पहले सदर का पूछा होता है, या फिर जो है इनमें से पूछा होता है कि टोटल कितने गवर्नर जनरल गुजरे हैं और कौन कौन से गुजरे हैं, या पाकिस्तान का पहला या दूसरा गवर्नर जनरल के बारे में मोस्ट ऑफ द टाइम पेपर के अंदर क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, हु वाज द सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के दूसरे गवर्नर जनरल ख्वाजा नाज़मुद्दीन थे। ठीक है, कौन थे? ख्वाजा नाज़मुद्दीन। तो टोटल गवर्नर जनरल पाकिस्तान के अंदर कितने गुजरे हैं? 4 टोटल गवर्नर जनरल का ओहदा था। ठीक है, यानी 4 गवर्नर जनरल गुजरे हैं, उसके बाद गवर्नर जनरल वाला ओहदा खत्म हो चुका था। तो पहले गवर्नर जनरल कौन थे? पहले गवर्नर जनरल, गौर से सुनना है बात को, ठीक है, पहले गवर्नर जनरल कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे, दूसरे गवर्नर जनरल ख्वाजा नाज़मुद्दीन थे, तीसरे गवर्नर जनरल मलक गुलाम मोहम्मद थे, चौथे गवर्नर जनरल इस्कंदर मिर्ज़ा। बस ये 4 ही गवर्नर जनरल गुजरे हैं। इसके बाद गवर्नर जनरल वाला जो प्रोसेस था वो ख़त्म हो चुका था। ठीक है, फिर सदर का ओहदा स्टार्ट हो चुका था। अब जो मोस्ट ऑफ द टाइम फिर बाज़ टाइम पेपर के अंदर ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि पाकिस्तान का पहला वज़ीर आज़म कौन था। ठीक है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो ये लियाकत अली खान पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर थे। अगर दूसरे प्राइम मिनिस्टर, पहले 4 प्राइम मिनिस्टर का आपको लाजमी पता होना चाहिए। पहले प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान थे, दूसरे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? ख्वाजा नाज़मुद्दीन थे, तीसरे प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद अली बोगरा थे, चौथे प्राइम मिनिस्टर चौधरी मोहम्मद अली। तो ये पाकिस्तान के पहले 4 वज़ीर आज़म हैं। ठीक है, उसके बाद अगर बात करते हैं फर्स्ट प्रेसिडेंट, पहला प्रेसिडेंट कौन था पाकिस्तान का? तो पहला जो है वो सिकंदर मिर्ज़ा था। दूसरा प्रेसिडेंट पाकिस्तान का कौन था? जनरल अयूब खान था। ठीक है, जनरल अयूब खान था। तीसरा प्रेसिडेंट कौन था पाकिस्तान का? जनरल यहिया मोहम्मद। चौथा जो था वो कौन था? चौथा फिर जुल्फ़िकार अली भट्टो। ये पाकिस्तान के पहले 4 सदर गुजरे हैं। ठीक है, तो उसके अलावा यहाँ पर फर्स्ट गवर्नर जनरल कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। होपफुली कि आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ चुकी होगी। सेकंड क्वेश्चन के ऊपर आते हैं स्टूडेंट। जो सेकंड क्वेश्चन है मोस्ट रिपीटेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, अगर कोई स्टूडेंट आप लोगों में से टेस्ट की तैयारी करना चाह रहे हो, आप लोग हमारे इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपको अकॉर्डिंग टू पेपर पैटर्न टेस्ट की तैयारी करवाएंगे विद 100% गारंटी के साथ इंशाल्लाह। जो टेस्ट की तैयारी हम आपको करवाएंगे, आपका पेपर 100% गारंटी है इस बात की इंशाल्लाह, 85+% इंशाल्लाह उसी में से बनकर आएगा। और आप लोगों का टेस्ट अच्छे नंबरों के साथ पास होगा, तभी आप लोगों का नाम जो है वो मेरिट के अंदर आएगा, इजीली आप लोगों की सिलेक्शन हो सकती है। ठीक है, कोई स्टूडेंट अगर टेस्ट की तैयारी करना चाह रहा हो, हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकता है। अकॉर्डिंग टू पेपर पैटर्न 100% गारंटी के साथ इंशाल्लाह टेस्ट की तैयारी करवाएंगे। सो आप लोग हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है करेंसी ऑफ मलेशिया। मलेशिया की करेंसी कौन सी है? मलेशिया की करेंसी है रिंजट, यानी रिंजट जो है वो मलेशिया की करेंसी है। अब आप लोगों के जो एशिया के जो है ना, एशिया के अंदर जितने भी कंट्रीज हैं, ऑलमोस्ट इनमें से एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन कंफर्म आते हैं ना। एक आपको पता है, एक उनकी करेंसी का पूछा होता है, या तो उनके कैपिटल का पूछा होता है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हर बार पेपर के अंदर कंफर्म आते हैं, 2 क्वेश्चन। क्योलालंपुर इसका जो है वो कैपिटल हो जाएगा। अगर सिमिलरली बात करें, आप लोगों ने जो एशिया की सारी कंट्रीज हैं, इनको आप लोगों ने प्रिपेयर कर लेना है। प्रिपेयर करने का इजी मेथड, डेली बेस पर 2 कंट्रीज के कैपिटल याद कर लें, उन्हीं की दोनों की करेंसी याद कर लें। नेक्स्ट दिन आप लोगों ने पिछले वालों को रिवाइज करें, अगलों की याद कर लें। तो इस तरह से आप लोग इजीली इनको प्रिपेयर कर सकते हैं। ईरान के कैपिटल की बात करें, तेहरान इसका कैपिटल है। और अगर करेंसी की बात करें, ईरानियन रियाल इसकी जो है वो करेंसी हो जाएगी। उसके अलावा इराक के कैपिटल जो है वो बगदाद है, जबकि करेंसी की बात करें इराकी दिनार है। जापान की करेंसी कैपिटल की बात करें तो जापान का कैपिटल टोक्यो है, करेंसी इसकी येन हो जाएगी। ठीक है, और जो चाइना की ये करेंसी है वो येन है। ठीक है, YUAN, यान, यानी यान है। और जो चाइना की करेंसी है वो यान, और जो जापान की करेंसी है वो येन है। ठीक है, इन दोनों के अंदर आप लोगों ने डिफरेंस याद रखना है। बाकी बात करते हैं जमादियुल अव्वल अकॉर्डिंग टू इस्लामिक मंथ, यानी एक क्वेश्चन इसमें से भी आ जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोगों से ये पूछा जाता है, कोई किसी एक मंथ का नाम दिया जाता है, आप लोगों से ये पूछा जाता है कि ये जो है वो कौन सा महीना है। ठीक है, इस्लामिक के अकॉर्डिंग, यानी ये कौन सा महीना है? 5वां महीना है। पहला कौन सा है? मुहर्रम, दूसरा सफ़र, तीसरा रबीउल अव्वल, फिर रबीउल सानी, फिर जमादियुल अव्वल, जमादियुल सानी,
रजब, शहबान, रमज़ान, शवाल, ज़िकादा एंड ज़िलहज्जा। ठीक है, ये इस्लाम के ये 12 महीने हैं। तो इनमें से अक्सर एक क्वेश्चन आ जाते हैं कि इनमें से किसी एक मंथ का, जिस तरह ये दिया हुआ ना जमादियुल अव्वल, यानी ये कौन सा महीना है, तो ये 5वां महीना है। कभी आप लोगों से वो रजब का पूछ लेते हैं, कभी शहबान का पूछ लेते हैं, कभी रमज़ान का पूछ लेते हैं कि ये कौन सा महीना है। तो आप लोगों ने इस तरतीब के साथ इनको याद रख लें, तो ये तो आप लोगों को ऑलमोस्ट उनको याद होंगे। तो ये बिल्कुल आसान है, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से कन्फर्म है। उसके बाद एक क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ से आ जाता है, इस्लामी जो है खिलाफत के अंदर वो पूछा जाता है, यानी तीसरे खलीफा कौन थे, चौथे खलीफा कौन थे, या पहले खलीफा कौन थे। ठीक है, और उनका दौर का पूछा जाता है। यहाँ पर जो है वो फोर्थ कैलिफ ऑफ इस्लाम, यानी इस्लाम के चौथे खलीफा कौन थे, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ठीक है, यानी इस्लाम के पहले खलीफा अगर बात करें हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, तो इनका जो रीजन था वो 632 से 634 था। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो है वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनका जो रीजन था, जो ड्यूरेशन थी उनकी 634 से 644 तक। ठीक है, ये आप लोगों ने ये भी साथ याद रख लिया, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बहरहाल आप लोगों को बस इन तरतीब का पता होना चाहिए। पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, दूसरे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, तीसरे हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ठीक है, इनका 644 से 656 तक। चौथे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, तो इनका जो रीजन था वो 656 से 661 के दरमियान जो उन्होंने हुकूमत की, यानी ये खलीफा थे। ठीक है, ये 4 थे पहले। आई होप कि आपको समझ आ चुकी हो, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। तो ये सारी की सारी इनकी तरतीब है। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। विच रोड कनेक्ट पाकिस्तान विद ईरान, यानी कौन सा जो रोड है वो पाकिस्तान को ईरान के साथ कनेक्ट करता है। इसको N40, ठीक है, यानी नेशनल हाईवे 40 के नाम से इसको जाना जाता है। इसके अलावा पाकिस्तान के जो बॉर्डर हैं वो 4 कंट्री के साथ मिलते हैं ना। पाकिस्तान का बॉर्डर चाइना के साथ भी मिलता है, ईरान के साथ मिलता है, अफगानिस्तान के साथ मिलता है, इंडिया के साथ मिलता है। सबके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आपको पता है कि इंडिया के साथ डायरेक्ट जो है वो कोई ऐसा वे नहीं है जिसके साथ उसमें ट्रेड की जाए, या आप लोगों को पता है कि डायरेक्ट उससे जो है वो आने जाने का प्रोसेस, वो पॉलिटिकल इशू की वजह से वहाँ पर कोई ये खास फिक्स रास्ता नहीं है। अलबत्ता चाइना के साथ जो पाकिस्तान की शाहराह मिलती है, जिसको नेशनल हाईवे कराक्रम हाईवे कहा जाता है, ठीक है, उसको N35 कहा जाता है। अक्सर इसके बारे में क्वेश्चन आ जाता है। चाइना के साथ जो सड़क जाती है उसको नेशनल कराक्रम हाईवे कहा जाता है, N35 के नाम से इसको जाना जाता है। ईरान के साथ जो रोड जाता है, जो पाकिस्तान को ईरान के साथ कनेक्ट करता है, उसको नेशनल हाईवे 40 कहा जाता है, N40 कहा जाता है। और जो अफगानिस्तान के साथ जो है पाकिस्तान को कनेक्ट करता है, हिस्टोरिक खैबर पास उसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खैबर पास कहा जाता है। नेशनल हाईवे उसको N5 कहा जाता है। ठीक है, N5 के नाम से जाना जाता है, और इसको जो है वो खैबर पास भी कहा जाता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पेपर के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाउ मैनी सन्स एंड डॉटर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टोटल जो 3 बेटे थे, 4 बेटियां थी। तो उनके अगर नाम की बात करें, बच्चों के नाम कासिम, अब्दुल्ला, इब्राहिम। अगर बेटियों की बात करें, डॉटर जैनब, रकिया, उम्मे कुलसूम, फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इनके नाम है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी रिसेंटली जो पेपर हुआ पहले ना, उसमें इसमें से 2 क्वेश्चन आए हुए थे तकरीबन। ठीक है, तो आप लोगों ने इस क्वेश्चन को भी याद रख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन है, ब्लू प्लैनेट इज आल्सो नोन टू, यानी ब्लू प्लैनेट जो है वो कौन से प्लैनेट को कहा जाता है? तो ये अर्थ को कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लू प्लैनेट इज नॉन अर्थ। अब अगर इसके हवाले से थोड़ी सी डिटेल अगर हम डिस्कस करते हैं, ये क्वेश्चन आप लोगों के पेपर के अंदर कंफर्म एक क्वेश्चन हर बार पेपर के अंदर आता है। बिगेस्ट प्लैनेट अगर बात करें तो किससे कहा जाता है? जुपिटर को कहा जाता है। स्मॉलेस्ट प्लैनेट की अगर बात करें तो ये मरकरी को कहा जाता है। ब्राइटेस्ट यानी जो सबसे ब्राइट प्लैनेट है वो कौन सा है? वेनिस है। रेड प्लैनेट, अभी ये वाला क्वेश्चन प्रीवियस पेपर के अंदर आया हुआ था, तो ये किससे कहा जाता है? मार्स को कहा जाता है। ठीक है, हॉटेस्ट प्लैनेट किसे कहा जाता है? तो ये वेनिस को कहा जाता है। ब्यूटीफुल प्लैनेट किसे कहा जाता है? तो ये सेचुरन को कहा जाता है। ठीक है, हैवीएस्ट प्लैनेट कौन सा है? तो ये जुपिटर है। ब्लू प्लैनेट किसे कहा जाता है? तो ये अर्थ को कहा जाता है। इसी तरह बात कर दे अर्थ ट्विंस। अर्थ ट्विंस जो ये भी वेनिस को कहा जाता है। प्लैनेट विद ए बिग रेड स्पॉट, यानी जो इसके साथ बिग रेड स्पॉट है वो किसे कहा जाता है? वो जुपिटर को कहा जाता है। मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार जो है ये भी वेनिस को कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर इसके बारे में पेपर के अंदर एक क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है, इवनिंग स्टार किसे कहा जाता है, तो ये वाला आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब पास हुआ?
12 मार्च 1949 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हुआ। तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर कौन थे? लियाकत अली खान थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द गेट वे बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। तो ये खैबर पास है, खैबर पास है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान गेट वे है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच सिटी इज कॉल्ड द गेट वे ऑफ पाकिस्तान। तो ये कराची को कहा जाता है। ठीक है, गेट वे ऑफ पाकिस्तान कराची को कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का कौमी फूल कौन सा है? यास्मीन जो है वो नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान। तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान का कौमी जानवर कौन सा है और पाकिस्तान का कौमी परिंदा कौन सा है? आप लोगों ने कमेंट्स बॉक्स के अंदर मुझे बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है लार्जेस्ट स्टील मिल ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्टील मिल कहाँ पर वाक़या है? तो ये कराची के अंदर मौजूद है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन है विच कॉन्टिनेंट इज़ द कोल्डेस्ट, यानी सबसे कोल्डेस्ट जो है वो कॉन्टिनेंट कौन सा है? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो है वो सबसे कोल्डेस्ट बरियाज़म है। ठीक है, यानी ये सबसे विंडेस्ट भी, इसमें सबसे ज़्यादा हवाएं भी इसी में चलती रहती हैं। हाईएस्ट भी है, ड्राइएस्ट भी है। ठीक है, ड्राइएस्ट का मतलब होता है खुश्क, यानी बिल्कुल जो है वो वहाँ पर खुश्की होती है भी बहुत ज़्यादा, इसमें हवाएं चलती रहती हैं और है भी ये बहुत ज़्यादा हाई है। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें कैपिटल ऑफ टर्की, तो टर्की यानी तुर्की का कैपिटल क्या है? अंकारा। अंकारा जो है वो तुर्की का कैपिटल है। उसके बाद नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम, तो ये जुपिटर हो जाएगा। जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ग़ज़वे अहज़ाब का दूसरा नाम क्या है? तो ग़ज़वे अहज़ाब का दूसरा नाम ग़ज़वे खंदक भी कहा जाता है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुलह हुदैबिया कब हुआ? तो सुलह हुदैबिया 6 हिजरी में हुआ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ रशिया। रशिया की इंटेलिजेंस एजेंसी का क्या नाम है? SVR। ठीक है, तो इसके अलावा इनकी और भी जो है वो एजेंसीज हैं। सिविलियन फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी भी है, SVR भी इनकी जो है वो इंटेलिजेंस एजेंसी है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है, इसी के बारे में पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है डेविड लाइन बिटवीन विच कंट्री, यानी जो कौन कौन से ममालिक हैं दिन के दरमियान जो है वो डेविड लाइन है। तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो लाइन है उसको डेविड लाइन कहा जाता है। उसकी टोटल जो लेंथ है 2640 किलोमीटर उसकी लेंथ है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है मसारफ़ ज़कात का जिक्र कौन सी सूरत के अंदर आया है? सूरत तौबा, यानी सूरत तौबा के अंदर मसारफ़ ज़कात का जिक्र आया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का लक़ब क्या है? ज़ू नूरैन। ठीक है, यानी ज़ू नूरैन, दो नूरों वाला हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का लक़ब है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है आखिरी मुग़ल बादशाह कौन था? तो बहादुर शाह ज़फ़र आखिरी मुग़ल बादशाह था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट दरियाए नील कहाँ पर वाक़या है? तो दरियाए नील मिस्र में वाक़या है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है मुस्लिम लीग का क़याम कब हुआ? तो मुस्लिम लीग का क़याम 1906 में हुआ। और मुस्लिम लीग के क़याम की तजवीज़ किसने पेश की? सर सलीमुल्लाह ख़ान ने मुस्लिम लीग के क़याम की तजवीज़ पेश की। कांग्रेस का क़याम कब हुआ? तो कांग्रेस का क़याम 1885 के अंदर हुआ। और किसने किया? एक अंग्रेज़ रिटायर्ड वायसराय था A.O. ह्यूम ने कांग्रेस का जो है वो क़याम अमल में लाया था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है सियाचिन ग्लेशियर कहाँ वाक़या है? तो सियाचिन ग्लेशियर कोई कराकरम के अंदर वाक़या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का सदर दफ्तर कहाँ वाक़या है? तो न्यूयॉर्क के अंदर वाक़या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसानी जिस्म का सबसे बड़ा उज़्व कौन सा है? तो स्किन, यानी जिल्द जो है वो इंसानी जिस्म का सबसे बड़ा उज़्व है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है पाकिस्तान कब 8वीं ताकत बना? तो पाकिस्तान 28 मई 1998 को 8वीं ताकत बना। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस अब्दुल रशीद हैं जो कि 27 जून 1949 को इन्होंने ये ओहदा संभाला था। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन है पहली वही कहाँ नाजुल हुई? तो पहली वही गार हिरा के अंदर नाजुल हुई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस्लाम के 5 अरकान को क्या कहा जाता है? तो इनको अरकान इस्लाम कहा जाता है। कलमा शहादत, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज ये अरकान इस्लाम है। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा का नाम क्या था? तो नाम था हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन है
सिनोनिम्स ऑफ ब्रेव, यानी जो ब्रेव वर्ड है इसका सिनोनिम्स क्या होगा? सिनोनिम्स का मतलब होता है सेम मीनिंग वाला। एस से जो लफ्ज़ निकलता है उसका मतलब होता है सेम मीनिंग वाला। जो एंटोनम्स से एंटोनम्स होता है उसको इसकी पहचान इस तरह से कर लें, ए से जो उल्टा, ठीक है, यानी उलट मानी वाला। सिनोनिम्स का मतलब होता है सेम मीनिंग वाला। सो ब्रेव का मतलब होता है बहादुर, तो इसका हो जाएगा करेजियस, ठीक है, यानी करेजियस यानी बहादुर, ठीक है, नडर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आज की वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। होपफुली सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ चुके होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा और देखते रहिएगा चैनल वे ऑफ लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।